बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारे कायदे का सबक नंबर 17, जिसमें हम आज एक नई आवाज़, नया हरूफ तहजी, उसको लिखने की मश्क, उससे रिलेटेड कुछ लुगत के अल्फाज, कुछ वोकैबलरी को हम डिस्कस करेंगे, कुछ तस्वीर के बारे में बात करेंगे। टीचर आपको मौका देंगी कि आप भी उनको कुछ बताएं तस्वीर के बारे में। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। और टीचर्स, आई होप कि आपने इस लेसन के मटेरियल को देख लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, क्योंकि हर लेसन जो कि अपलोड होता है उसके साथ वो रेलेवेंट मटेरियल आपके लिए साथ ही दे दिया जाता है, ताकि आप इसको गो थ्रू भी कर लें और अपनी क्लास में अगर किसी इस लेसन प्लान में कोई एडिशन करनी है आपने, या अपने वक्त के मुताबिक इसको कुछ एडजस्ट करना है या मटीरियल प्रिपेयर करना है, तो वो आपको पहले से पता हो। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो सफ़ा नज़र आ रहा है, ज़रा अपनी किताब में खोल लीजिए और आज जो हम आवाज़ पढ़ने लगे हैं, जिसके बारे में हम कुछ सीखने लगे हैं, वो एक बहुत कॉमन सी आवाज़ है। बहुत सारे अल्फाज आपको इसके मिल जाएंगे, क्योंकि हमने जो हासिलात तालम आज के दिन के बाद कोशिश करनी है कि हम अचीव कर लें, उनमें हमने हरूफ तहजी की आवाज़ को सुनना, उसकी शक्ल को देखना, उसकी शक्ल की लिखाई की मश्क की इब्तिदा करना और साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ वोकैबलरी के बारे में बातचीत भी करनी है। तो टीचर्स, इस बातचीत का तस्वीरों से बच्चों को कनेक्ट करने का मकसद भी होता है कि जब ये इस ग्रेड को मुकम्मल करके ग्रेड 1 में जाएंगे तो वहाँ पे इनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज, चाहे वो उर्दू है चाहे वो इंग्लिश है, उसमें इतना हो कि उनको इस चीज़ की समझ आ जाए कि एक लफ्ज़ के लिए या एक तस्वीर के लिए 2 से 3 अल्फाज भी होते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो चलिए आज प्यारे बच्चों बताइए, स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो क्या आपको बता रही है कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या इस्तेमाल है। ये है एक रबर। ये क्या है? एक रबर, जिसको इंग्लिश में रबड़ भी क्या कहते हैं और इरेजर भी कहते हैं। इससे हम क्या काम लेते हैं, ज़रा ये बताइए। जी हाँ, जब हम पेंसिल से लिखाई करते हैं और कुछ हमसे गलत हो जाए तो इससे हम उसको इस्तेमाल करते हैं मिटाने के लिए। शाबाश। तो चीज़ क्या है? ये रबर। तो आवाज़ कौन सी है शुरू में? र की। इसको आपने ज़हन में रखना है। अब आपको क्या तस्वीर नज़र आ रही है? ये वो तस्वीर है, ये वो चीज़ है जिसको हम सुबह चाय के साथ खाते हैं, नाश्ते में। मैं तो ज़रूर खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। ये है रस। ये है रस। शुरू की आवाज़ र। शाबाश। ये तस्वीर किस चीज़ की है? ये बच्चा अपने ऊपर एक रज़ाई लेके सो रहा है। शाबाश। रज़ाई सर्दियों में हम लेते हैं ना जब हमें ठंड लगती है, तो रज़ाई। हम चूंकि फोकस कर रहे हैं शुरू की आवाज़ पे, रज़ाई। जी हाँ। तो टीचर्स, बच्चों से इस वोकैबलरी को रिपीट करके बार बार शुरू की आवाज़ की आइडेंटिफिकेशन करवाइए। बच्चों से कहें अगर इन तस्वीर से मुतल्लिक वो कोई आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर वो रबर के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं या रस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमें पसंद है और आज हमने खाया था और इसका जायका ऐसा होता है और ये मुझे इसलिए पसंद है। और रज़ाई जो कि ये इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पे घर पे। तो बच्चों को दीजिए कुछ वक्त, इन चीज़ों का नाम वो बार बार लें, इब्तदाई आवाज़ को बार बार दोहराएं, क्योंकि आज इस आवाज़ के साथ उन्होंने कुछ दोस्ती करनी है और कुछ वोकैबलरी के अल्फाज जो आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले। टीचर्स, फ्लैश कार्ड्स या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो तो वो अरेंज करके बच्चों के साथ शेयर कीजिए। जी प्यारे बच्चों, जब आप टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो मैं भी अपने फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रही थी और मुझे जो फ्लैश कार्ड मिला अपने फ्लैश कार्ड कॉर्नर से, वो था एक रस्सी का। रस्सी। रस्सी। हाँ जी, ये रस्सी किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? चीज़ों को बांधने के लिए, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ों को घसीटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में बाहर ही लटक रही होगी, जिस पे आपकी वालदा जो है वो कपड़े धो के बाहर डलवाती होंगी कि इस पे कपड़े खुश्क हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ इस्तेमाल भी आपको पता होना चाहिए और आपको बताना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जो इतनी देर से हम एक आवाज़ दोहरा रहे हैं र, उसकी देखने में शक्ल कैसी है। बहुत आसान है और बहुत मुख्तलिफ है अभी तक जितने भी हमने हरूफ तहजी देखे हैं उनसे। तो स्क्रीन पे ज़रा गौर से देखिए प्यारे बच्चों, ये है हरूफ तहजी रे की शक्ल, जिसकी आवाज़ है र।
देखा आपने कितनी आसान है। तो जरा अपना बाजू बढ़ा के आगे इसकी लिखाई कीजिए हवा में, र र, और इसका नाम है रे। यह है हरूफ तहज्जी रे, और इसको आपने मश्क करनी है हवा में लिखाई करने की। तो टीचर्स चूंकि आज ये रे र की आवाज़ की जो है पहचान कर रहे हैं, ऑलरेडी ये सुनते तो हैं लेकिन आज इन्होंने इसकी शक्ल भी देखनी है और लिखना भी सीखना है। इसलिए आज इस सबक के हिस्से में आपने बच्चों की जो है वो पहचान करवानी है हर्फ रे से, और जिसकी आवाज़ है र। मुकम्मल शक्ल वही है, ये अपनी कोई शक्ल नहीं बदलता, जैसे कि र रोटी, र रोटी। तो आपने प्यारे बच्चों ये आवाज़ और इससे बनने वाली बहुत सारी चीज़ों का ज़रा नाम जल्दी से टीचर को बता देना है। टीचर इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें और र की लिखाई मेज़ के ऊपर, रेत के डिब्बे में या प्ले डो की मदद से, आपको पता है हम रोज़ाना कुछ ना कुछ मुख्तलिफ करते हैं आवाज़ की शक्ल सीखने के लिए। तो आप इनको ये मौका दीजिए 5 से 8 से 10 मिनट, जितना टाइम आपकी क्लास को चाहिए, आप बेहतर जानती है। जी प्यारे बच्चों, लिखाई करने की मश्क की, आवाज़ सुनी, तस्वीरों के बारे में बात की, और अगर आपके ज़हन में र से और भी कोई बहुत सारी चीज़ें आई होंगी तो यकीनन आपने और टीचर ने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम आपस में किसी चीज़ को शेयर करते हैं, आप इसका मुझे मकसद बता सकते हैं कि क्यों करते हैं? इसको हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि जो हमें आता है हम दूसरों को बताएं, और जो दूसरों को आता है हम उनसे सीखें। कभी कभी जब हम बोलते में या कुछ बताने में गलती करते हैं तो हमारे टीचर जो है वो हेल्प करके उसको सही करा देती हैं। तो इसलिए जब तक हम जो सुन रहे हैं बोलेंगे नहीं, टीचर को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आई या नहीं आई। तो आइए चलिए जल्दी से उस वोकैबुलरी को दोहरा लेते हैं जो आज के सबक में आपने किताब में देखी। आपको नज़र आए सफ़े पे रस, रज़ाई और रबर। तो जल्दी से अपनी पेंसिल लीजिए, चूंकि आपको हरूफ तहज्जी रे देख के पता चल गया कौन सा, और उसकी आवाज़ भी आ गई। तो जल्दी से अपनी किताब में जो रे दिया हुआ है उसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो मैं भी अपनी पेंसिल से इसको सर्कल कर लेती हूँ। र रस, र रज़ाई और र रबर। शाबाश। तो टीचर्स, आपके लिए जो ग्रोही सरगर्मी है यानी ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें बच्चों को आप एक पेपर के ऊपर रे की शक्ल दे दें, और ये कुछ कलरफुल पेपर है, पेंट है, इसकी मदद से बच्चों से कहें कि रे की शक्ल को बना ले। ये फ्लैश कार्ड आप ग्रुप की शक्ल पे ऊपर बच्चों के नाम लिख के क्लासरूम में डिस्प्ले करें। ये इनके क्लास का विजुअल मटेरियल है, जिसको ये आपने रोज़ाना तमाम हरूफ तहज्जी जो आपने भी ऑलरेडी लगा ली हैं बोर्ड पे, उनके साथ इसको ऐड करें, रोज़ाना इनको दोहराएं, और कोशिश करें कि बच्चे जो है जब भी उनको मौका मिले बाहर जाने का, मिट्टी पे या रेत पे लिखाई करें, क्योंकि इस लिखाई की मश्क से जब ये किताब में लिखेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि वर्कशीट जो घर के लिए आपको दी गई है, जिसमें र रीच पे आपने लिखाई और रंग भरने हैं, वो करके आप स्कूल लेके आएँ और अपनी अगली आवाज़ के लिए तैयार हो जाएं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।